सुधांशु जी आपको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि सुबह से प्रभु श्री राम का जिक्र हो रहा था और लिखा गया रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से नाथाय रघुनाथाय सीता या पतिये नमः। इसी के साथ प्रभु श्री राम की भक्ति, प्रभु श्री राम का दर्शन आज हम आपसे समझना चाहेंगे। साहित्य और सनातन के विषय पर बात करने के लिए मौजूद है सुधांशु त्रिवेदी जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। यहाँ रिपब्लिक परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, अर्णव गोस्वामी जी और उनके श्रीमती जी, माता जी, मदर इन लॉ और हमारे ऐश्वर्य जी जिन्होंने बड़ा प्रबल आग्रह किया। देखिए, आज जो आपने विषय रखा है साहित्य, सुर, शक्ति और संगम, अभी अभी मालिनी जी की जो प्रस्तुति आपने देखी, दुनिया में कहीं आपको किसी संस्कृति में ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि उन्होंने शमशान की होली बताई, अर्थात मृत्यु भी एक उत्सव की तरह लिया जाता हो, उसमें भी एक आनंद का अनुभव किया जाता हो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय संस्कृति में मिलेगा। हमारे यहां कहा गया है कि मृत्यु कोई समाप्ति नहीं है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर धारण करता है वह तब नव काया रूपी वस्त्र बहाकर। यानी वो एक पड़ाव है, वो एक मंजिल नहीं है। और यूं दूसरे शब्दों में कहें, जो लोग स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं उनको लगता है कि एक लाइन कहीं से शुरू होगी और कहीं पे एंड हो जाएगी, पर हम तो सृष्टि के चक्रीय क्रम में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ सर्किल है और सर्किल निरंतर चलता रहता है। वहाँ के ऊपर कोई एंड पॉइंट आपको सर्किल के सर्कमफ्रेंस में नहीं दिखाई पड़ता। अब देखिए, जो साहित्य और सुर की बात कही गई, भारत में साहित्य और सुर इन दो चीज़ों का ऐसा संगम है। आपने कभी मार्क किया इस बात को कि वेस्ट में जो मूवीज़ होती हैं उनमें गाने नहीं होते उतने जितने भारतीय मूवीज़ में होते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जितनी भी रचनाएं हैं सब लय में हैं। हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं वो छंदों में लिखे गए हैं। मतलब आप वेदों के मंत्रों से ले लीजिए, पुराणों के श्लोक से ले लीजिए और रामचरितमानस की चौपाइयों तक ले लीजिए, सब एक मीटर में है। अगर चौपाई में 16-16 की 4 मात्राएं होती हैं, दोहा में 13 और 11 13-11 होता है, तो ये सारे के सारे एक रिदमिक मीटर्स में हैं। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज लय और छंद के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए आपने शायद कभी इस विषय के ऊपर ध्यान दिया हो अथवा न ध्यान दिया हो कि हमारे यहाँ जो डूम्स वर्ड है, जो चूंकि अभी आपने शमशान की बात कही, डूम को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रलय। प्रलय का अर्थ क्या हुआ कि जहां पर लय समाप्त हो जाए वहां पे प्रलय है, और संपूर्ण जगत जो है वो एक विशेष प्रकार की लय में रहता है, यानी एक संगीत की रिदम में रहता है। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था कि देखिए हमारे यहाँ क्या बात है, आप एक छोटे छोटे शब्दों को अगर आप समझें तो आपको समझ में आ सकता है। हमारे यहाँ जीवन लय है, और अगर संपूर्ण सृष्टि की लय समाप्त हो गई तो वो प्रलय है। अब आप कहेंगे, अभी तक जो साइंस में जिन लोगों को थोड़ा थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा, उन्होंने अगर देखा हो तो आज से 100 साल पहले माना जाता था, 125 साल पहले, कि एटम अनडिविजिबल पार्टिकल है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए इंडिविजिबल पार्टिकल, अब 2012 में हिग्स बोसॉन खोजा गया, अब आ रही है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि देयर इज नथिंग लाइक पार्टिकल, इट्स ओनली वेव्स ऑफ एनर्जी। और वेव्स ऑफ एनर्जी जहां पर सुपर इम्पोज करती हैं वहां पे एक एनर्जी का पैकेट बन जाता है और वो हमें पार्टिकल का फील देने लगता है। पार्टिकल इज नथिंग बट कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ जो एनर्जी हुई है वहां से आता है, अर्थात संपूर्ण प्रकृति तरंगों में या लय में ही विद्यमान है। और जब लय एक विशेष अवस्था में होती है तो सृष्टि का अस्तित्व है, जब लय विशेष अवस्था से अलग हो जाती है तो सृष्टि का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए आप देखिए हमारे यहाँ सारे मंत्र लय में हैं, और मंत्र, इसीलिए आप एक बात और मार्क करिए, जब लैंग्वेजेस की बात की जाती है, बहुत से लोग कहते हैं कि इसका अर्थ ये, उसका अर्थ वो, बहुत से लोग वेदों का अर्थ क्यों नहीं समझ पाते। संस्कृत भाषा में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शब्द हैं ही नहीं, दैट इज नथिंग बट एन वाइब्रेशन। उसमें अर्थ की जैसी चीज नहीं है, वो अनुभूति करने की चीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप सबने भी अपने जीवन में कभी न कभी जरूर सुना होगा, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो कुछ चीजें क्या बोली जाती है देवी की स्तुति, ओम ऐं हीं क्रीम। ये शब्द नहीं है, इसमें अर्थ की जानने की आवश्यकता भी नहीं है, ये अनुभूति की चीज है, ये एक वाइब्रेशन है,
ये एक लय है, ये एक पल्स है जिसे फील करना। और ये बात कोई ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं, ये हमारे यहां कहा गया है, न शक्यते वर्णयुतिम गिरायत स्वयं तदंतः करणेन ग्रह्यते। इसका अर्थ हुआ न शक्यते, नहीं कर सकते, वर्णयुतिम जिसका वर्णन, गिरा अर्थात वाणी से, वो चीज है जो स्वयं तदंतः करणेन ग्रह्यते, वो अपने अंतःकरण से ग्रहण की जाती है। इसीलिए अगर आप कहें, हम सबको पढ़ाया जाता है कि हम लोग सबने स्कूल में पढ़ा होगा, व्हाट इज मैन, मैन इज अ सोशल एनिमल, वो एनिमल पे ही पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि व्हाट यू आर फंडामेंटली, हमारे यहाँ कहा गया अहम ब्रह्मास्मि। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कंसीडरिंग योर सेल्फ एज एन एनिमल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरिंग योर सेल्फ एज अ डिवाइन ऑब्जेक्ट। बट वो एनिमल से डिविनिटी की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, उसमें साहित्य और सुर दोनों आते हैं। हमारे क्या कहा गया है, पशु और मनुष्य में अंतर कहाँ पे आता है, साहित्य संगीत कला विहीना। अगर साहित्य संगीत और कला ये तीन चीजें नहीं है तो वो क्या है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। समझिए एक ऐसा पशु है बस जिसके सींग और पूंछ नहीं है। तड़म न खाद्यान न पि जीवमान तद भाग देयम परमम पशुराम। बस ये समझिए कि वो घास फूस नहीं खा रहा है, एक पशु की तरह ही जीवन जी रहा। अर्थात निचले स्तर की चेतना से उच्च स्तर की चेतना आपको साहित्य और संगीत और कला तीन चीजें लेके जाती है। और बहुत से लोगों ने शायद इस पे ध्यान भी ना दिया हो, साहित्य की जो परिभाषा है वो भी क्या है, सहितस्य भावा इति साहित्य। सबके हित का भाव जो है वो साहित्य है। और इसीलिए हमारे यहां हर चीज का जितना स्ट्रक्चर्ड सेटअप आपको मिलेगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और भी कहना चाहूंगा। हमारे संगीत के राग हैं, तो आपको अब यहाँ इतने जानकार लोग बैठे हैं, मालिनी जी जैसे, उनके सामने बोलना उचित तो नहीं लगता है। अलग अलग समय का अलग अलग राग है, कौन सा राग मॉर्निंग में गाना है, कौन सा राग इवनिंग का है, कौन सा राग वर्षा ऋतु का है, कौन सा शरद ऋतु का है। ऐसा डिवीजन आपने कभी किसी दूसरी जगह म्यूजिक में देखा है? एंड नाउ फॉरगेट अबाउट रागाज। जो भोजन है वो भी हमारे यहाँ अलग अलग है। हमारे यहाँ ये है कौन सा भोजन मॉर्निंग में खाना है, कौन सा इवनिंग में खाना है और कौन सा नाइट में। जैसे दही मॉर्निंग में खाने की चीज है तो दूध रात में पीने की चीज है। कौन सा भोजन वर्षा ऋतु में खाना है, कौन सा जाड़े में खाना है, कौन सा गर्मी में खाना है। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा, इस सृष्टि की जो लय है उसके अनुसार जीवन कैसे जिया जा सकता है, उस पूरी एक व्यवस्था को भारतीय दर्शन, हिंदू दर्शन या सनातन दर्शन ने अपने में स्थापित किया। एक प्योरली साइंटिफिक तरीके से कैसे जीवन जिया जा सकता है। और वो साइंटिफिक जीवन जीने के लिए सिर्फ साइकिल दिन की नहीं है, साइकिल सिर्फ मौसम की नहीं है कि कुछ महीने के बाद क्या होगा, साइकिल ईयर्स और जनरेशंस की भी है। जैसे कुंभ का मेला आने वाला है, ये कितने साल में एक बार आता है? 12 साल में। 12 साल में एक बार क्यों आता है? अब यहां हम सेलेस्टियल साइकिल पे चले गए। ये देखिए, हम जब लय की बात कर रहे हैं तो सांसों की लय से लेके और सृष्टि की लय तक। अब वो जुपिटर 12 साल में एक बार अपनी राशि पे आता है, तो प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में कुंभ होता है। जैसे अभी जो अगले महीने कुंभ होने वाला है, तो जब जब बृहस्पति वृष राशि पे होगा और चंद्रमा भी वृष राशि पे होगा और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा तो प्रयाग में महाकुंभ होगा। तो आप सोचिए फिर हम वहां से कहां तक जाते हैं। जो अभी मालिनी जी ने अपने नृत्य में दिखाया, तो जो आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी जो तांडव नृत्य करते हैं, तो यानी जब सृष्टि समाप्त होगी तो भी वो एक रिदम के साथ होगी। और आप लोगों ने शायद कभी ध्यान दिया हो, जब भी आपने नटराज की मूर्ति देखी होगी तांडव करते हुए, उसमें तो कौन सा पैर उठा हुआ देखते हैं? एक पैर स्थिर रहता है, एक पैर उठा हुआ, तो हमेशा आप लेफ्ट पैर उठा हुआ देखेंगे। उसका रीजन क्या है? और ईश्वर ने आपको 2 ही पैर दिए हैं, जो हम सबसे विकसित क्रीचर ऑफ द यूनिवर्स हैं। जब यह सृष्टि उत्पन्न होगी तो एक अव्यक्त ब्रह्म है जो सदैव अस्तित्व में रहता है, जिसे वेदों में प्रकृति और पुरुष कहा गया है। तो अव्यक्त ब्रह्म तो सदैव रहेगा, चाहे सृष्टि रहे अथवा न रहे। परंतु जैसे ही दूसरा प्रकृति अस्तित्व में आती है तो वो एक दूसरा तत्व एग्जिस्टेंस में आ जाता है। व्हेन द ड्यूअलिटी कम्स देन द यूनिवर्स कम्स। और जब यूनिवर्स का लय होना है, समाप्त होना है, प्रलय होना है, तो क्या होगा? फिर प्रकृति समाप्त हो जाएगी
और पुरुष जो है वो यथावत रहेगा। इसलिए एक पैर हमेशा जमीन पर रहेगा, दूसरा पैर उठ जाएगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे माइंड में इस ढंग से हमने कभी इसको एनालाइज नहीं किया है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी पर्व होते हैं, सब सेलेस्टियल क्लॉक से होते हैं। आज की डेट में लोग कहते हैं ना कि वेस्ट वाले लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि वो हिस्ट्री में जाके उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं मिल रही। वो डेट इसलिए नहीं मिल रही है कि तुम्हारी हिस्ट्री 2000-3000 साल पुरानी है और हमारा तो 50,000 1,00,000 साल पुराना भी है। अब मैं इमेजिन करूं, जैसे मैं आज आपसे कहूं कि कोई कहे कि टुडे इज 20 दिसंबर 2024, आप 20/12/2024 रख दीजिए, ये सभ्यता समाप्त हो जाए। 5,000-7,000 साल के बाद जब इस सभ्यता से कोई कनेक्ट ना हो, किसी प्लेट पे या किसी पत्थर पे 20/12/24 लिखा हो, तो वो जनरेशन समझ ही नहीं पाएगी व्हाट डज दिस फिगर मीन्स। 2012-24 हमारे यहाँ हर चीज कैसे लिखी जाती है कि ये अमुक ग्रह यहां पर था, अमुक ग्रह यहां पर था, अमुक नक्षत्र था। तो 5,000 साल नहीं, 50,000 साल बाद भी, 1,00,000 साल बाद भी अगर उसको कोई पढ़ेगा तो वो देख के बता सकता है कि ये टाइम ड्यूरेशन इस समय हुआ होगा। इसीलिए व्हाट यू कॉल मुहूर्त एंड हाउ इट कनेक्ट्स विद द मॉडर्न साइंस, आई वुड जस्ट लाइक टू से अगेन। अब एक बार आप छोड़ दीजिए उसको जो हमने कहा सृष्टि की लय है और संपूर्ण संसार और ब्रह्मांड कैसे घूम रहा है और हमारे मुहूर्त। अब आ जाइए एकदम मॉडर्न साइंस पे। 20वीं सेंचुरी की जो सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट माना जाता है वो आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो वो कहती है यूनिवर्स में अगर किसी चीज़ को डिटरमाइन करना है तो सिर्फ XYZ 3 डायमेंशन नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखें ना कमरे में, U X Y and Z, वो कहता है XYZ नहीं है, टाइम भी होना चाहिए, दैट इज 4th डायमेंशन। क्योंकि अगर आपने यहां पोजीशन बताई तो आपने तो धरती को स्थिर मान लिया, पर धरती तो स्थिर नहीं थी ना। ना धरती स्थिर है, ना सूर्य स्थिर है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता हो या ना पता हो, सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर काटता है 26,000 साल में एक बार। इट टेक्स 26,000 ईयर्स। तो जब सब कुछ मूव कर रहा है तो उसने कहा वो टाइम होना चाहिए, T। तो he said the exact determination of any position in the universe will be X, Y, Z and T. And then how you will measure the T? Which can be the absolute measuring parameter, most scientific, never changing, and which is equally applicable on Earth or Moon, on Mars or any point in the space in the solar system. It is only relative positions of the planet. That's why हमारे यहां हर चीज में मुहूर्त का महत्व है। वो क्या है? आइंस्टीन्स मोस्ट सॉट आफ्टर 4th डायमेंशन, दैट इज डिपिक्टेड इन द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग पैरामीटर, मोस्ट इक्वली एप्लीकेबल एंड मोस्ट परफेक्ट पैरामीटर ऑफ टाइम में। अब एक और बात आप इससे समझिए। आप एक हाइपोथेटिकल बात कह सोचिए, जो कहा जाता था ना कि बिग बैंग थ्योरी आई तो वहां पर यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। व्हाट इज टाइम अगर आप पूछें तो टाइम क्या है? जब चेंज आना शुरू हुआ तब टाइम का एग्जिस्टेंस आया। इफ देयर इज नो चेंज, आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि 5 मिनट के लिए इस कमरे में सब कुछ रुक जाए, तो 5 मिनट के लिए समय रुक गया ना। अब आप इनिशियल स्टेज में सोचिए, व्हेन देयर वाज नथिंग इन द यूनिवर्स देयर वाज नो टाइम। टाइम कैसे शुरू हुआ? जब स्पेस क्रिएट हुई तो टाइम क्रिएट हुआ। तो लोग कहते हैं साहब स्पेस टाइम की थ्योरी उन्होंने दी। नहीं, अभी आपने देखा जो बता रहे थे, हमारे यहाँ क्या कहा गया है, महाकाल, जब जो लोग तंत्र की साधना की भी कभी कोई पुस्तक पढ़ी होगी तो 2 शक्तियां हैं जो आपने कहा ना, एक फिक्स रहती है और एक मूव करती है। वो क्या है? काल और अंतराल। काल और अंतराल ही तो टाइम एंड स्पेस है। और जब अंतराल शुरू होगा तभी काल का एग्जिस्टेंस आएगा। और इसीलिए एक और बात समझिए, आज चाहे लोग कितना भी कहने की बात शुरू करें, अगर सिख धर्म में सत श्री अकाल कहा गया है तो वहां अकाल का अर्थ वहां पे है वो एब्सोल्यूट शुरुआत। वो क्या है? वही सत है और वही श्री है, यानी वही भगवान, जहां काल का एग्जिस्टेंस नहीं है। बिकॉज देयर इज नो चेंज एंड देयर इज नो नीड ऑफ चेंज, देयर द एब्सोल्यूट परफेक्शन, वहां काल का एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां, अब आप कहेंगे ये तो इतनी बड़ी बात हो गई, अंदर हम कहां पे महसूस करें कि काल का एग्जिस्टेंस नहीं है? जो मैंने लय की बात कही, कभी आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करिए तो आपको लगेगा, कभी आप ध्यान अपना ऐसे ही ध्यान लगाइए, आप एक क्षण के लिए वर्तमान में नहीं होंगे। या तो आप भूतकाल की कोई बात सोच रहे होंगे, पास्ट की या फ्यूचर की।
यू विल नेवर बी इन द प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में आने का रास्ता क्या है? अपने शरीर और अपनी चेतना की रिदम को देखिए। चेतना की रिदम सबसे पहले आपको सांसों में दिखती है। अब आप सांस में जब ध्यान लगाते हैं तो सांस नीचे जाती है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकती है, फिर ऊपर आती है। जब वो नीचे जा रही है तो वो भविष्य है, जब वो वापस आ रही है तो वो भूतकाल है, पास्ट है। अंदर जा रही है तो फ्यूचर है, बाहर आ रही है पास्ट है। यही तो खेल में हमारा दिमाग फंसा हुआ है। एक क्षण के लिए हम प्रेजेंट में नहीं होते हैं, या तो फ्यूचर में होते हैं या पास्ट में होते हैं। जब उस रिदम के साथ अपने को आप सिंक्रोनाइज कर लेंगे और जिस दिन उस पॉइंट को रियलाइज कर लेंगे जहां पर न वो नीचे जा रही थी सांस, न ऊपर जा रही थी, बस वहीं पर आपको एग्जैक्ट रियलाइजेशन हो जाता है प्रेजेंट का। अब ये कहने में बात बहुत आसान लगती है, परंतु इसको प्राप्त करने में भगवान महावीर को 11 वर्ष लगे थे, भगवान बुद्ध को कई वर्ष लगे थे, और आप लोगों को भी कई वर्ष से लेकर कई जन्म तक लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज। इसलिए जो वास्तविक संगीत है, हमारे यहाँ क्या कहा गया है? वास्तविक संगीत बाहर नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया वास्तविक संगीत क्या है? वास्तविक संगीत अंदर है, हृदय के अंदर, जिसे कहते हैं अनहद नाद। और जब वो नाद सुनाई पड़ता है तो ब्रह्म सदैव दिख जाते हैं। अभी राम का नाम लिया गया था तो मैं एक हमारा जो शायद वो कबीर का दोहा है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम। जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, घर अपनों है शून्य में अनहद में विश्राम। जब आप शून्य को रियलाइज करते हैं तो वो अनहद नाद आपको सुनाई पड़ता है। तो आप यूं समझिए कि जो अंदर था वही यूनिवर्स में है। अब इसको लास्ट में ज़्यादा समय नहीं लेते, सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आज साइंस भी तो यही बता रही है। बच्चे पैदा होते हैं तो कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड बचा के रखो, उसका डीएनए एनालिसिस से बताएगा कि भविष्य में कौन सी बीमारी होने वाली है, बच्चे को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और ये भी प्रिडिक्ट करेगा कि किस ईयर में हो सकती है। कैसे प्रिडिक्ट करेगा? बाई लुकिंग द सीक्वेंस ऑफ योर एटम्स इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। हमारे क्या कहा गया? जस्ट बाई लुकिंग एट द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द स्पेस भी हम बता सकते हैं कुंडली के आधार पे कि किस प्रकार की बीमारी होगी और कब होगी, क्योंकि आप नहीं समझ पाए हो वो कोरिलेशन। हमारे यहाँ कहा गया यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। इसलिए अंत में मैं कहूंगा हम सब के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है जो रिपब्लिक ने इसकी शुरुआत की। हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि हमारी कितनी व्यापक स्थिति है हमारी सभ्यता और संस्कृति की। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस अमृत काल में 5 प्रण है हमारे, बस वो याद रखने होंगे। नंबर 1, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, वो एक चीज। कैसे बनाना है? नंबर 2, गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से मुक्त करना है। एंड नंबर 3, इसके लिए अपनी विरासत पर गर्व करना है। और नंबर 4, इसके लिए कर्तव्य का पालन करना है। और नंबर 5, वो कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है, इन कोहेरेंस। और यहाँ पे अनुपम खेर जी भी बैठे हुए, इतने वरिष्ठ हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, साहित्य और कला में इतना हमारे पास है कि ये कोई सोचे कि हम दूसरे की तरफ देखेंगे तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। आप बस इसको एक छोटे से उदाहरण समझिए। शेक्सपियर ने अपने पूरे साहित्य में 18,000 के आसपास वर्ड्स लिखे हैं, बहुत होगा 20-22 हजार वर्ड लिखे हैं कुल। और अकेले तुलसीदास ने 1,40,000 लिखे हैं। और उसके बाद कालिदास उनसे कितने बड़े हैं, पर कहा जाता कालिदास वॉज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। धन्यवाद।